प्रधानमंत्री मोदी ने अपना ट्विटर हैंडल बदल दिया है। देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। चौकीदार चोर है कि नारे को अपना हथियार बीजेपी ने किस कदर बनाया, उसका वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं, उसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। 3 तस्वीरों के जरिए समझिए। प्रधानमंत्री ने अपने ट्विटर अकाउंट का नाम बदल दिया है। चौकीदार नरेंद्र मोदी ट्विटर पर नया नाम आप देख रहे हैं। अमित शाह ने भी ट्विटर हैंडल बदल दिया। चौकीदार अमित शाह ट्विटर पर नया नाम है और इसी के साथ ही जेपी नड्डा ने भी अपना ट्विटर हैंडल पर नाम बदल दिया। पीएम और शाह ने नाम के आगे चौकीदार लगा दिया। केंद्र के कई मंत्रियों ने ट्विटर हैंडल बदला है। ट्विटर पर नाम के आगे चौकीदार लगाया गया। पीयूष गोयल, जेपी नड्डा ने ट्विटर हैंडल बदल दिया। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। 2014 में जब चुनाव होने वाले थे उससे पहले चाय वाला चर्चा में था, लेकिन अब 2019 में जब चुनाव बेहद करीब है उससे पहले चौकीदार का ये नारा हथियार बीजेपी ने बना लिया है। और हाँ, मैं चौकीदार हूं के साथ बीजेपी मैदान में एक बार फिर से जीत के लिए दमखम दिखा रही है। ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। तीनों तस्वीरों के जरिए समझिए किस कदर कांग्रेस के इस नारे को बीजेपी ने अपना हथियार बना लिया और इसी हथियार के साथ अब मैदान में बीजेपी है। प्रधानमंत्री मोदी ने अपना ट्विटर हैंडल बदला, अपना नाम बदल दिया। नरेंद्र मोदी के आगे पीएम चौकीदार नरेंद्र मोदी अब आप कह सकते हैं, क्योंकि अपना नाम प्रधानमंत्री मोदी ने बदल दिया, तब्दीली हो गई है। अमित शाह ने भी चौकीदार लिख दिया अपने नाम के आगे और कई केंद्रीय मंत्री हैं जिन्होंने अपने नाम के आगे चौकीदार लिखा है। तो बदला ट्विटर हैंडल। बीजेपी के कई नेताओं ने, केंद्रीय मंत्रियों ने लगातार इस नारे के साथ कांग्रेस बीजेपी पर हमलावर होती रही थी, लेकिन अब उसी नारे को, कांग्रेस के हथियार को बीजेपी ने अपना ही हथियार बना दिया। जवाब जो तोड़ है बीजेपी का वो आप देखिए। कांग्रेस को एक जोरदार झटका। जो नारा कांग्रेस ने बीजेपी को घेरने के लिए दिया था, उसी नारे को पकड़ के, उसी नारे के बूते अब बीजेपी मैदान में है और एक बार फिर से आश्वस्त है कि ये नारा सत्ता में एक बार फिर से लेकर आएगी बीजेपी को। 2014 इलेक्शन के दरमियान आपने देखा था चाय वाला का नारा चला था और चाय वाले ने केंद्र की सत्ता बीजेपी को सौंप दी। मैं भी चौकीदार हूं। किस बात की स्पष्टीकरण है कि जिनके राज में भ्रष्टाचार का एक नया आयाम तैनात किया गया है। 30,000 करोड़ रुपए राफेल के सौदे में एक उद्योगपति को दिया गया है। राष्ट्रीय सरकार के फाइलों में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि प्रधानमंत्री कार्यालय ने रक्षा मंत्रालय का कार्य पूर्ण रूप से अपने हाथ में ले लिया। ये 70 साल के इतिहास में कभी देखा है? मोदी जी ठीक कहते हैं कि हमने किया है जो कांग्रेस ने 70 साल में नहीं किया। और इसी पर मेरे सहयोगी अवैस दिल्ली से लाइव जुड़ चुके हैं। सीधा रुख अवैस का करूंगी। अवैस, कल मैं भी चौकीदार हूं और आज नाम के आगे चौकीदार लगा दिया प्रधानमंत्री मोदी ने। अमित शाह ने नाम में तब्दीली, चौकीदार को हथियार बना लिया है बीजेपी ने। जी बिल्कुल देखिए, जिस तरह से कांग्रेस लगातार चौकीदार वर्ड को लेके हमलावर हो रही थी और राहुल गांधी अपनी रैली में ही नारा लगवा रहे थे चौकीदार चौर है, और उसी चौकीदार वर्ड को अब बीजेपी ने कैच कर लिया और इसको चुनाव में भुनाने की कोशिश कर रहे हैं। कल प्रधानमंत्री मोदी ने एक ट्वीट किया और एक साथ में वीडियो ट्वीट किया और उसमें ये कहा गया कि मैं भी चौकीदार कैंपेन में हैशटैग मैं भी चौकीदार के साथ जुड़ें और आप सभी जो करप्शन से लड़ रहा है, जो गरीबी से लड़ रहा है, जो भ्रष्टाचार से लड़ रहा है, वो सभी चौकीदार हैं। इस तरह से कैंपेन शुरू की और कुछ ही मिनटों में ये कैंपेन बहुत ज़्यादा हिट हुई और ट्विटर पर ट्रेंड करने लगी। उसके बाद फिर आज प्रधानमंत्री मोदी ने अपने नाम के आगे ट्विटर पे चौकीदार वर्ड का यूज़ किया और चौकीदार नरेंद्र मोदी नाम लिखा गया। उसके बाद फिर थोड़ी ही देर में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने लिखा, पीयूष गोयल ने लिखा, अरुण सिंह ने लिखा, जेपी नड्डा ने लिखा, कई तमाम नेता हैं जो अब अपने नाम के आगे चौकीदार लिख रहे हैं और चौकीदार नाम से ही अब जो है बीजेपी इस वर्ड को भी चुनाव में भुनाने की कोशिश करे, क्योंकि 2019 का चुनाव बहुत करीब है और ऐसे में किसी भी मौके को बीजेपी हर मौके को जो है बुनाना चाहती है और किसी भी मौके को निगेटिव नहीं जाना चाहिए, हर मौके को पॉजिटिव करना चाहिए। और यही वजह है कि प्रधानमंत्री ने खुद अपने नाम के आगे चौकीदार जोड़ा और लगातार ये बात अब पहले भी पीएम मोदी कहते रहे कि मैं चौकीदार हूँ, भ्रष्टाचार के खिलाफ मैं लड़ाई कर रहा हूँ, मैं उसका चौकीदार हूँ, करप्शन के खिलाफ।
बिल्कुल, कांग्रेस ने जिस नारे को हथियार बनाया था, कांग्रेस लगातार कहती रही चौकीदार चोर है। अब 2014 में हमने देखा था चाय वाला का नारा कांग्रेस ने ही दिया, उस पर बीजेपी ने खेला। अब चौकीदार चोर है का नारा बीजेपी ने पकड़ लिया। अब चौकीदार को हथियार बनाकर सरकार फिर से बनाने की कोशिश बीजेपी की तरफ से। जी बिल्कुल, देखिए 2014 के चुनाव में चाय वाला बहुत ज़्यादा फेमस हुआ था और हर किसी ने इसको कैची तौर पर पकड़ा था और बहुत मशहूर हुआ था ये नारा। आम जन में एक मैसेज गया कि एक चाय वाला जो है वो प्रधानमंत्री पद के लिए खड़ा है, एक गरीब तबके से एक हमारे बराबर का आदमी जो है वो प्रधानमंत्री पद के लिए, और उसको जनता ने प्रधानमंत्री पद तक पहुँचाया। और अब जब 5 साल बीत चुके हैं, राफेल घोटाले को लेकर राहुल गांधी लगातार हमलावर हो रहे थे और चौकीदार वर्ड का इस्तेमाल कर रहे थे, क्योंकि पीएम मोदी ने शुरुआत में कहा था कि मैं देश का चौकीदार हूं और मैं प्रधान सेवक हूं। तो चौकीदार वर्ड उन्होंने कैच किया था और कोशिश कर रहे थे किसी तरह से बीजेपी को घेरा जाए करप्शन को लेकर चौकीदारी के मामले में। जब प्रधानमंत्री मोदी ने कल मैं भी चौकीदार कैंपेन की शुरुआत की थी, तो उसके थोड़ी ही देर बाद राहुल गांधी ने एक रीट्वीट किया, एक ट्वीट किया खिलाफ पीएम मोदी के, और उसमें कहा गया कि एक फोटो भी दी गई। इसी के साथ एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पे रुक